दिखाओ, काट दिखाओ, रोक दो पूरा। तो ये देखें जनाब, हम आपको गाड़ी के ऊपर से इसका व्यू दिखाते हैं जनाब। ऊपर फुल टोबा, फुल टोबे की तस्वीर। ये देखें फ्रेंड, आपको पूरे टोबे का जो है ना, पूरे टोबे का जो आपको व्यू दिखाते हैं। पूरा इसमें व्यू जो आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत टोबे का मंजर है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त सर सब्ज हुए हैं, पूरा चोलिस्तान जो है ना, ये देखिए। तो अब हम जनाब अपने वापसी सफ़र की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि जानवर भी यहाँ से जा चुके हैं पानी वगैरह पी के, और अब टोबा भी बिल्कुल खाली हो चुका है। तो हम लोग भी अब वापस जा रहे हैं, जाके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर हम किसी नई मंजिल की तरफ निकलते हैं। तो आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वो ये हुई है कि हम जो है ना मौके पे नहीं पहुंच सके, और जो ऊँट थे वो स्पेशली जो मैंने आपको दिखाने थे चोलिस्तान में, तो वो पानी पी के निकल चुके थे, और जो कुछ थोड़े बहुत आए थे तो वो डर गए थे, इसी वजह से उन्होंने पानी छोड़ दिया। तो ये देखें, ये इसरार जट साहब, ये हमारे साथ हैं, जकी भाई। तो ये देखें, एक टोबा वो सामने था और एक टोबा ये। तो इसी तरह चोलिस्तान में हज़ारों टोबे हैं, क्योंकि का टोटल रकबा जो है चोलिस्तान का वो तकरीबन 66 लाख एकड़ रकबा है। तो उसको कवर करने के लिए हज़ारों टोबे यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, गर्मियां कोई थाई ढाडी गर्मी पौंदी है, सर्दियां कोई थाई ढाडी। ये देखिए, ये भाई चोलिस्तान में बैठे हुए हैं माल। तो ये देखिए, ये इनके जानवर जा चुके हैं, अब ये यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। उसके बाद फिर शाम को इनके जानवर वापस आने हैं, तो फिर ही जनाब यहाँ पे निज़ाम चलेगा। ये सारे बछड़े खड़े हुए हैं। तो ये देखें, जो फैमिली है वो सारी इकट्ठी रहती हैं, और अगर फैमिली साथ नहीं है तो फिर थोड़ा साइड पे हटके ये अपना घर वगैरह बनाते हैं। जवान को आंखों कोई थोड़ा बहुत हाफिज साहब। तो ये देखें, ये भी इन्होंने जो है ना एक अपना कमरा बनाया हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ फैमिली जो है ना वो साथ रहती हैं, तो फिर वो उधर आबादी के पास ही घरों के साथ रहते हैं। और ये देखें, ये जो भाई अल्लाह यार की जो गाय थी वो जो छोड़ के आए हैं, तो ये उनके बच्चे हैं। बच्चे अब इधर को जाएंगे और गाय उधर चरने चली गई हैं। इनकी शुरू से ही आदत बनाई जाती है कि ये चोलिस्तान में जो है ना, ये खुद इनको ट्रेन किया जाता है कि ये खुद ही जाएंगी, और बच्चे भी इसी तरह खुद ही जाएंगे, और शाम को फिर ये वापस आ जाएंगे। तो इसी टोबे पे आएंगे, इसी जगह पे आएंगे, क्योंकि पूरे चोलिस्तान में इनको ले के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनके साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको शुरू से बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ट्रेन हो जाती हैं तो फिर खुद ब खुद ही ये वापस आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं और मौजूद हैं यहाँ पे। इनकी जो माएँ हैं, भेड़ें, वो यहाँ से चली गई हैं चरने के लिए। अभी ये छोटे हैं तो इनको यहाँ पे बांध दिया है, और ये भाई जो है अभी इन्हीं के पास रहेंगे, यहाँ पे इनका ख्याल करेंगे। और ये देखें, ये अब भाई ने जो है ना, ये छोटे बच्चे जो हैं इनको अलग भेज दिया। आपके सामने जो बड़ी गाय थी वो उस तरफ चली गई। तो ये फिर शाम के टाइम खुद गाय भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएंगी। तो इनको आप जो है ना शुरू से ही ट्रेन कर देते हैं। इनकी जो है ना, इनको ट्रेन कर देते हैं कि ये शुरू से ही छोटे छोटे होते हैं, तो इनको ट्रेन महीना नाल छुड़े, महीना का नाल तर गांव वास महीना का नाल वेने कहीं ते भी हल्कियां थी वेने, बच्चे भी हल्के थी वेने। अच्छा वाला तो बच्चे शाम वाला पुजान भाजन ये काई भाजन छोड़ दे असन दे रहे वेने।
अच्छा, जी। तो ये भाई बता रहे हैं कि जो है ना जो गाय है इनको पहले 1 महीना पहले साथ भेजा जाता है, फिर साथ हम भी रहते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर अब जो ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो गाय उस तरफ चली गई हैं और ये सारे बच्चे इस तरफ चले गए हैं। तो ये शाम को गाय भी आ जाएंगी और ये भी खुद ब खुद चर के वापस आ जाएंगे और इस तरह इनको रस्तों का भी पता चल जाता है और टोपों का पता चल जाता है और वापसी ये इसी जगह पे ही आ जाती है। तो बचपन से जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके गले में एक घंटी बांधी जाती है, तो वो घंटी जो है ना सारे जानवर पहचान कर लेते हैं। तो ये भाई बता रहे हैं कि जो घंटी है उसकी आवाज़ इन जानवरों को सुनाई जाती है, इनके कानों में जैसे ही बजती रहती है बचपन से ही। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको पता होता है कि ये हमारी गाय सरदार है और इसने हमें वहाँ लेके जाना है टोपे पे, तो बाकी जानवर भी वहीं पे सारे आ जाते हैं। ये देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है क्योंकि चोलिस्तान में मैंने आपको बताया कि इसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं कितना मीलों सफ़र तय करती हैं घास खाने के लिए और पानी पीने के लिए, चरने के लिए। तो बड़ी मेहनत है भाई की, इनकी बहुत। चोलिस्तान में जो इन्होंने इतने दूर, चोलिस्तान में मीलों दूर शहर से जो है ना यहाँ पे इन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी रिस्क कमा रहे हैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और चोलिस्तान में यूँ इन्होंने चोलिस्तान को आबाद किया हुआ है। आजकल मैंने आपको बताया वैसे भी बारिशें आई हुई हैं तो यहाँ पे काफ़ी आबादी है, काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो भी इनकी साथ आ जाती हैं जब बारिशें होती हैं तो पानी आ जाता है, ऐसे ही ना। तो जैसे ही पानी कम होना शुरू हो जाता है तो फिर जो इनके पीछे आबादी में भी घर होते हैं, तो आबादी में भी इनके घर होते हैं फ्रेंड्स। तो फिर ये बच्चे जो है ना वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ये आगे माइग्रेट करते रहते हैं जब तक इनको पानी चोलिस्तान में से ख़त्म नहीं होता। और जब पूरे चोलिस्तान में से पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर ये वापस आबादी में चले जाते हैं। लेकिन आबादी में इनके लिए रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे हज़ारों जानवरों को चारा डालना भी मुश्किल है, ऐसे ना। तो आप फिर जब आबादी में चले जाते हैं तो वो फिर इनको कैसे गुजारा करते हैं इनका? अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे टोपे हैं लेकिन बड़ा डैम नहीं है। ये टोपा बूढ़े वाला जो है ना, ये सारे इसके टोपे हैं। तो यहाँ पे कोई डैम नहीं है लेकिन छोटे टोपे हैं, उनमें मैक्सिमम 6 महीने, साल, 8 महीने तक पानी 2 महीने 3 महीने खड़ा हो जाता है। और अगर मुसलसल बारिशें होती रहती हैं तो फिर पानी सेव रहता है। हाँ, तो 6 महीने भाई बता। तो आप भी पानी फिर इधर से पीते हैं? अच्छा, तो फिर ये जो है ना पानी आपको कुछ मसला नहीं होता? क्योंकि अगर हम तो पिए तो हमारे लिए तो जो ये बड़ा मसला है पानी। अच्छा, पानी ख़राब भी नहीं होता ये? तो देखें फ्रेंड्स, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का करिश्मा है कि देखें टोपे में जो है ना पानी, अगर हम शहर में कहीं जोड़ में पानी खड़ा करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें वो काई लग जाती है और वो स्मेल आने लग जाती है। लेकिन चोलिस्तान में स्पेशली अल्लाह ताला की ये खास मेहरबानी है कि यहाँ पे पानी का निज़ाम नहीं है। नीचे पानी कड़वा है और कहीं पानी है ही नहीं, नीचे है और बहुत कड़वा पानी है, जहरीला पानी। तो ये बारिश का पानी आता है और यही टोपों में इकट्ठा होता है और ये लोग पीते हैं, यूज़ करते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। तो ये देखें अल्लाह यार भाई, ये अल्लाह नवाज भाई, ये कितने बच्चे हैं? 15। अच्छा, ये 15 बच्चे हैं। और ये कब पैदा हुए हैं? ये कब पैदा हुए हैं? 10-15 दिन। अच्छा, ये 10-15 दिन के बच्चे हैं माशाल्लाह। ये भी वही लंबी पूंछ वाले हैं, लंबी टेल वाले हैं, क्योंकि इस एरिया में जितने जो है ना ये खालस जो चोलिस्तानी नस्ल है तो ये लंबी टेल वाली है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत क्यूट से बच्चे हैं। और ये देखें इनको बांध दिया है और ये तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि चंद दिन का है, छोटा सा, रात पैदा हुआ है। तो ये देखें, ये रात छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है। भाई बता रहे हैं कि अभी रात ही पैदा हुआ और बहुत छोटा, बहुत मासूम सा है। लेकिन अब इसकी जो ममा है, इसकी जो माँ है, वो चराई करने के लिए, घास खाने के लिए गई हुई है। तो अब ये भाई जो है ना अल्लाह नवाज भाई इन्हीं के पास ही रहेंगे, इनका ख्याल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनके ऊपर गीदड़ वगैरह कोई जानवर हमला करते हैं? कौन से जानवर इधर आते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा,
तो बता रहे हैं कि यहाँ पे जंगली जो गीदड़ है, जंगली कुत्ते हैं, वो इधर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस वजह से इनके साथ यहाँ रहना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। तो बड़े जानवरों का तो मसला इतना नहीं है, लेकिन ये छोटे बच्चों का जो मसला है। तो जनाब मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत आपने बना हमारे साथ गपशप की है, हमारे साथ बात की है। और बात में फिर कब जाते हैं? अच्छा, बाकी सारे पीरियड इधर चुलिस्तान बता रहे हैं कि जब ये सरायकी में जो है ना कपास को गंदम को जो है ना ये गार्डन कहते हैं, और कपास को क्या कहते हैं, तो ये जब होती है तो फिर जाते हैं जानवरों को लेके, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। आपके जो बहन भाई हैं, जो घर वाले हैं, वो फिर उधर आबादी में ही रहते हैं, वो भी इधर आते हैं आपके पास? अच्छा, और आपका दिल करता तो आप ही मिलने चले जाते हैं? चलो आए जी, चलते हैं हम अपने उधर दोस्तों के पास। जनाब ये भाई ने हमारे साथ जो है ना बहुत गपशप किया, और ये इनका डेरा है, छोटा सा डेरा है जहाँ ये रहते हैं। और अभी क्योंकि इनकी फैमिली नहीं है तो ये अकेले ही यहाँ पे रह रहे हैं, और खाना वगैरह भी खुद ही बनाते हैं। ऐसे तो खाना भी खुद बनाते हैं, जानवरों की देखभाल भी खुद करते हैं। और आए हम आपको ना इनका कमरा भी अंदर से दिखाते हैं। ये देखेंगे इन्होंने पक्का कमरा बनाया हुआ है, ये देखिए। तो ये जनाब इनका जो है ना ये चूल्हे वाला सिस्टम, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। ये एक छोटी सी खिड़की रखी हुई है आवाज़ देने के लिए कि, और ये देखें ये जनाब एक दरवाज़ा, और ये कैन इनका पड़ा हुआ है, इसमें ये दूध भी सेव कर लेते हैं। और आज जो है ना ये इन्होंने दूध रखा था अपने हिस्से का, तो आज हम इनसे दूध लेंगे और पिएंगे। तो ये देखें ये बोतल में इन्होंने सेव किया हुआ था दूध, और पानी भी इसी में ही सेव कर लेते हैं। तो ये देखें ये इन्होंने पक्का कमरा बनाया हुआ है। वैसे तो चुलिस्तान में कमरे जो हैं वो कच्चे हैं, गोपे हैं और कच्चे कमरे हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना, और ये जो आपने क्या किया हुआ है, ये जो इसके ऊपर ये कपड़ा क्यों चढ़ाया हुआ है? पानी ठंडा रहता है इसमें? अच्छा अच्छा, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। इसको इधर लेके आए कैन को। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें ये कैन जो है, ये भाई ने इसको कपड़ा लगाया हुआ है, चारों तरफ से बोरी लगाई हुई है, उसके ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है। तो ये टोपे का पानी इसमें भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज वगैरह तो कोई है नहीं, तो पानी इसके अंदर ठंडा रहता है जनाब। तो चले हम अंदर चलते हैं, कमरा देखते हैं, कमरा जो है ना जहाँ पे ये रहते हैं। और जनाब साहब ये देखें, ये इन्होंने जनाब साहब पक्का कमरा डाला हुआ है, और ये कुछ राशन वगैरह रखा हुआ है, कोई आटा ऐसे ही ना? अच्छा, गाय और के लिए दलिया वगैरह और आटा पिसवा के रखा हुआ है। और ये देखें ये इन्होंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं, छोटा सा सादा सा निज़ाम है। ये दोनों तरफ खिड़कियां हैं हवा के लिए, जब ये खोल देते हैं तो अंदर हवा लगती है, और पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे तो आप, क्या बात है। तो इधर फिर आप अकेले रहते हैं या साथ और भी कोई है भाई? अच्छा, आपके कज़न है। तो ये देखें ये आटा वगैरह भी खुद ही करते हैं, और खाना भी खुद बनाते हैं, चाय भी खुद बनाते हैं। तो जनाब क्या बात है, क्या सादा ज़िंदगी है, सादा तरीके से जी रहे हैं, और बड़ा अपने जो है इस ज़िंदगी में, इस चुलिस्तान में ये खुश हैं, मुतमिन है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि लोग जो है ना हमारे पास शहरों में हर तरह की सहूलत, पैसा, गाड़ियाँ, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। तो इधर आप क्या कहते हैं, इधर सुकून है या शहरों में सुकून? अच्छा, तो ये देखें गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले शहरों में हैं, सहूलियात हैं, बर्गर पिज़्ज़े हैं, ठीक है, लेकिन चुलिस्तान में खुम्बियाँ हैं और दूध है और सादी ग़िज़ा है। तो अल्लाह नवाज भाई जो है ना इधर ही खुश हैं, और वो कहते हैं कि जो चुलिस्तान में सुकून है वो शहरों में भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जनाब यहाँ पे बहुत खुश हैं? तो
चलें हम जो है ना भाई से जो है ना बोतल में दूध डलवाते हैं और फिर दूध जो है ना हम पिएंगे।